सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानिर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं, डेली का है रूटीन की पंजे लग रहे हैं। कभी वो टॉप पे होते, कई परमात्मा हमारे को निमित्त बनाते। वो टॉप पे नहीं होते इन द सेंस कि वो हर्डल क्रिएट कर सकते हैं टेम्परेरी फॉर द टाइम बीइंग। टॉप पे नहीं आ सकते। टॉप पे परमात्मा की ही विधि रहेगी क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। पर चूंकि उनके पास क्वांटिटी है और कंडीशंस उनके फेवर में है, तो इस वजह से वो भी टक्कर पूरी देते हैं। टक्कर पूरी देते हैं। पर दाता दया करते हैं कि उनसे आगे रखवाते हैं।
बाकी सारे युद्धों में ऐसे वन साइड नहीं होता, पर ऐसा नहीं कि वो कभी धोखा नहीं देने में कामयाब होते या हर्डल क्रिएट जिससे परेशानी हो उसमें कामयाब नहीं होते, वो तो होते हैं। तो पर जैसे गीता जी में कहा गया कि मैं उदासीन के तरह में अपने कृत्य यानी वो निमित्त बनते रहते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ज्ञानी मुझे प्रिय, मैं ज्ञानी को प्रिय हूं, क्योंकि तद्दर्शी संत को ये मालूम होता है। ये पुण्यात्माओं बेसिकली तो पहले संत के बारे में ही है, और उसके बाद जब संत निमित्त बनता है फिर आगे आत्माएं निमित्त बनती हैं। तो यानी उन्हें क्यों प्रिय है? क्योंकि वो प्रथम अवस्था है और ये सिस्टम है, ऑर्गेनाइज एक सिस्टम है। तो हमेशा, और उन्होंने भी कोई मुफ्त में नहीं है, उन्होंने उसके लिए प्रयास करे और कब से हासिल करा उन्होंने। पर मलिन स्वभाव बताया जा रहा है कि इस लोक में जहां पे अच्छाई है ही नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, यानी भक्ति का मतलब क्या होता है? अगर जो आप उन्हें इष्ट मान कर करके कर लेंगे, पूर्ण परमात्मा की जैसे बाहर सांप के बारे में तो कोई परिचित ही नहीं है, यहाँ पे ही परमात्मा निराकार हैं और सबसे बड़ा नाम जो है वो ओम है। बस यही थ्योरी है बाहर, यही क्रिश्चियनिटी में है, यही इस्लाम में है, यही सिखिज्म में। ये चार मेन हुए, बाकी सारे जो हैं कई पंथों में कुछ और थ्योरी है, कहीं सांप का ज्ञान चुरा कर कर करके कुछ अटबट करने की कोशिश करे, पर कंक्लूड कभी नहीं कोई नहीं कर पाता पृथ्वी पे, क्योंकि कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहे कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है और मैं इनमें पुरुषोत्तम हूं। यानी जितने हैं उनके अंतर्गत उनमें सबसे उत्तम है वो, और ये सत्य है कि ये सबसे उत्तम है। तो जो ज्ञानी सिस्टम को एक्सेप्ट करता है कि नहीं ये तो परमात्मा का चलाया हुआ है, जो परमात्मा करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, और हम तो अपने इष्ट देव की भक्ति कर रहे हैं। जब हम अपने इष्ट देव की भक्ति कर रहे हैं तो हमें परमात्मा के गुण का वो होगा, और सत्यमेव जयते ही होगा। रिजल्ट पहले से मालूम होता है कि सत्यमेव जयते ही होगा, सत्य ही जीतेगा, क्योंकि सत्य अविनाशी है, झूठ टिक नहीं सकता। झूठ कभी सफल नहीं हो सकता इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में जरूर वो, जैसे आपको बताया गया कि हर्डल क्रिएट कर सकता है, यानी छोटी मोटी अज्ञान क्रिएट कर देगा, यानी भाई अभी से शुरू हो रही हो, थोड़ी बहुत मुसीबत खड़ी कर सकता है, पर सफल नहीं हो सकता है। तो पुण्यात्माओं, डेली का ही सीसॉ चलता रहता है। सीसॉ है ना, एक झूला जिसे कहते हैं, जिसपे दोनों साइड बच्चे बैठते हैं, एक ऊपर जाता है कि नीचे आता है। ऐसा नहीं, क्योंकि कंडीशन उन राक्षसों के फेवर में है, शास्त्रीय मनमाना आचरण, यानी रजोगुण तमोगुण की तादाद ज्यादा है, तो टक्कर तो देते हैं। चले पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया कर करके 9 अध्याय कंप्लीट करवा दिए थे, आज 10वें अध्याय से निमित्त बनाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर, जयदयाल गोविंदिका जी अनुवादक। बोले जी घुमा लें, किस साइड घुमा रहे हैं आपको?
जरा सा स्क्रीन सामने ले आए, स्क्रीन इधर कर दें। राइट साइड, राइट। हाँ, और जरा इधर ही ले आए बस। गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण। पुण्यात्मा, ये छवि देखना, ये घोड़ों की जो है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है पता नहीं, क्लोज करने पे नजर आएगा। ये देखें आप, ये देखें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, 6 घोड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मन। तो पुण्यात्माओं, और जो सारथी होता, यानी जो बेसिकली ये परमात्मा बता रहे हैं कि ये यहाँ की बीमारियां हैं, ये मन है जो इन सबको, इनका जाल बिछाए हुए है, और जो सारथी होता वो इन्हें लगाम से कसेगा। तो कोई छवियां ऐसे नहीं होती हैं, छवियों के पीछे ज्ञान विज्ञान समाधान सब छवियों में ही मिल जाता है। ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, ये तो खैर क्लियर विजिबल हो रहा है आप लोगों को। चलें परमात्मा के दर्शन करें। अब तो 10वां अध्याय है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत मे अहम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। क्योंकि जी ब्लर क्यों हो जा रहा है बार बार थोड़ी थोड़ी देर में, है ना नेटवर्क? अभी हुआ है, हाँ। और फिर अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। कंट्रास्ट बढ़ाएं, ब्राइटनेस ज्यादा है। हाँ अब ठीक है, बेटर है, बहुत बेटर है। और वो भी ब्लरनेस भी वो हुई कम। अब नेचुरल लग रहा है, तो हमेशा चेक करते रहा करिए। चलें, ये हो गया जी। हे महाभाव,
हे महाभाव, फिर वही ब्लर हो रहा है जब आप क्लोज कर रहे हैं जरा सा। नहीं, अभी भी नहीं है क्लियर। बैक ले जाने पे भी क्लियर नहीं है। तो कैमरा भी उधर करें। हाँ क्लियर है, हल्का सा, हल्का सा। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। चले पुण्यात्मा, इसमें तो बिल्कुल सेम है कि क्या कहते हैं, महाकाल जी अर्जुन को कुछ वो कह रहे हैं कि मैं अतिशय प्रेम रखने वाले तेरे लिए तेरे हित में कहूंगा। न मे विदु उसुरगणा प्रभुवम न महर्षे अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसे। मेरे उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन। अब ये इंपॉर्टेंट है पुण्यात्माओं, जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। जैसे आपको बताया गया कि अपने बारे में आके सबको खुद ही बताना होता है, बड़ी यूनिट्स को, क्योंकि नीचे वाली यूनिट्स जानती ही नहीं है, परिचित ही नहीं होती हैं। भगत जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो। अब ऊपर करना था, दास एक्सप्लेन कर रहा है। माइक लेके बैठे यहां से। तो पुण्यात्माओं, टेक्निकल है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि इससे स्पष्ट है जो दास से परमात्मा बुलवाते थे कि भाई अपने बारे में आकर के यहाँ का विधान है कि अपने बारे में खुद ही बताना होता है, क्योंकि माया ने यहाँ पे, माया का पर्दा है ज्ञान पे से, अज्ञान से ज्ञान छुपा हुआ है, और छोटी यूनिट बड़ी यूनिट को पहचान सकती ही नहीं। एक तो माया, ऊपर से उसकी बुद्धि की मलिनता, शुद्रता, दोनों से प्रभावित है वो। तो अपने बारे में सर्वेश्वर जी ने भी अपने बारे में बताया, सदगुरु साहिब जी ने भी अपने बारे में बताया, तो संत को भी अपने बारे में ही बताना होता है। ये देखिए, गीता ज्ञान दाता भी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने को, दोबारा देखें, मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं ना महर्षि जन। अब उनकी उत्पत्ति हुई है, वो पैदा हुए हैं, ये आपको पहले भी काफी दिखाया गया है 7वें अध्याय में। कह रहे मुझे ये जन्मता हुआ मानते हैं, आम इंसान मानते हैं कि जैसे मैं जन्म करके आया हूं। नहीं, मेरे कर्म और वो दिव्य अलौकिक हैं, जन्म और कर्म। तो ये तो बता रहे कि मैं जन्मता हूं, तो बता रहे कि मैं ऐसा भी नहीं हूं कि ये जैसे यहाँ के जीव उत्पन्न होते हैं, यानी माता पिता के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं, वैसे तो मूल कारक आपको मालूम पड़ गया है, गीता जी में बता दिया गया कि जीव तो निमित्त मात्र है, और महाकाल जी और दुर्गा जी के संयोग से उत्पन्न होते हैं बेसिकली। यानी रिमोट से सारा सिस्टम करा जा रहा है। ये जीव मजबूर है, यहाँ पे परवश है, और अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई कि मेरे लीला से प्रकट होने को, यानी जो कि लीला से प्रकट क्यों कहा गया यहाँ पे, क्योंकि ये देखें, पहले दाता क्या करें ये पढ़ लेते हैं, फिर आपको करते हैं एक्सप्लेन। मेरी उत्पत्ति ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण। वह ये है
सीधे कट टू कट, ना कहीं अलग शब्दों का प्रयोग है, बस जो लिखा गया उसका अनुवाद है। यहाँ पे जो प्रभवम में मेरी उत्पत्ति यथार्थ, ये देखिए प्रभवम में दाता क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति को, बस सीधे प्रभवम मतलब उत्पत्ति, और यहाँ पे प्रभवम में उत्पत्ति को तो करे पर अथार्थ लीला से प्रकट होने को। अब यहां से प्रकट बोल रहे हैं और पहले जन्म भी बोले हुए हैं कि मेरे जन्म और कर्म बड़े अलौकिक हैं, तो प्रकट क्यों लिख रही है? ये होता है अपने हिसाब से चीजों को समझ ना पाना और वो ना। हाँ, आम की तरह नहीं होते महाकाल जी, क्योंकि वो यहाँ के स्वामी हैं, प्रभु हैं, पर उनको सिद्धियां भी हैं, वो अपना शरीर स्वयं धरते हैं, इस वजह से यानी कि उनके जन्म और कर्म अपने जो उन्होंने कहा कि मेरे अलौकिक हैं, मैं ये वैसे नहीं मां से पैदा होकर के नहीं आया हूं, ये मुझे जो मानते हैं यानी कि मैं एक व्यक्ति हूं जो यहां ऐसे उत्पन्न हुआ हूं, तो वैसा नहीं हूं मैं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो पुण्यात्मा, ये जो जब तक हम जानते ही नहीं है तत्व ज्ञान, तब तक ये जो एक्सपर्ट कमेंट होते हैं ना, ये मरवाते हैं जीव को। गीता ज्ञानदाता अपने बारे में, क्योंकि जैसे परमात्मा उन्हीं से बहुत सारी चीजें बुलवाए हुए हैं। जैसे दास अपने बारे में बता रहा था कि भाई कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो परमात्मा निमित्त बनाते रहते हैं, और जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं, जैसे महाकाल जी का जाल है ये, महाकाल जी को तो मालूम है कि यहाँ पे क्या करना है, क्या धोखा देना है, क्या छुपाना है और क्या करना है, पर कुछ चीजें महाकाल जी से परमात्मा ने सुपर रिमोट से बुलवा दी। बड़ी यूनिट के पास वो पावर है, वो शक्ति है। तो ऐसे ही महाकाल जी इनमें पुरुषोत्तम है। यही बुलवा रहे थे कि वो ऐसी हर्डल क्रिएट कर सकते हैं, यानी सिद्धियां, और इतनी सत्संग के समय ऊर्जा चुस रही होती है, इतना ज्यादा वो होता है कि बस परमात्मा विशेष दया करके निमित्त बनाते हैं। आज भी दबाव ज्यादा ही है, क्योंकि कृष्ण पक्ष है पुण्य आत्माओं। हिंदी डेट क्या है आज? जो कि रोका ही जा रहा होता है पुण्यात्माओं। चाहे तीसरा श्लोक, यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, देखिए आ गया ना। पर अब लोक में महेश्वर, चलिए, ये माम अजम अनादिम, अब ये बिल्कुल गलत करे हुए हैं, मुझको, ठीक है, ये माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ से मत मत्येर्षु सर्व पापे प्रमुच्यते। अब ये अनुवाद ये कर ही नहीं सकते हैं पुण्यात्माओं। देखिए इनका अनुवाद देख लीजिए, फिर दाता का दिखवाते हैं आपको। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
अब देखें दाता क्या कह रहे हैं। जो विद्वान व्यक्ति मुझको तथा, अब देखिए च का ये कहां उपयोग कर रहे हो, हमारे साथ कहां उपयोग कर रहे हैं, ये टेक्निकल बातें हैं। ये च और करे, अनादि और लोकों का महान। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो विद्वान व्यक्ति मुझको तथा सदा रहने वाले अर्थात पुरातन जन्म ना लेने वाले सर्व लोकों का महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर को जानता है, यानी पूर्ण परमात्मा को जानता है, वह शास्त्रों को सही जानने वाला अर्थात वेदों को के आधार से सत्य साधना करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वही व्यक्ति पापों के विषय में विस्तृत वर्णन के साथ कहता है, अर्थात वही सृष्टि ज्ञान व कर्मों का सही वर्णन करता है, अर्थात अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है। अब जयदयाल गोविंद जी का की पुण्यात्माओं अनुवादक की बुद्धि सीमित है। वो लोक महेश्वर सिर्फ इसी लोक यानी यहीं तक की सीमित है, जबकि क्लियर कट लिखा हुआ है लोक महेश्वरम, यानी बहुत सारे लोकों का महेश्वर कौन है। इसीलिए परमात्मा ने यहां पे लोक महेश्वर सर्व लोकों का महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर, यानी जब इसी से साबित हो गया जो सदगुरुदेव जी ने अनुवाद करा कि जब परमेश्वर बहुत सारे हो गए तो फिर उनमें भी कोई सर्वोच्च है, यानी बहुत बड़ी यूनिट है। पर यहाँ पे तो खेले हैं साहब, बहुत सारी चीजें छुपा गए, बता भी गए, छुपा भी गए, बता भी दिया मालिक ने। परमेश्वर के बदले अगर जो साहेब सर्वेश्वर उपयोग कर लेते तो वैसे तो सर्वेश्वर के साथ सर्वोच्च लगेगा नहीं, क्योंकि सर्वेश्वर का मतलब ही वही होता है कि परमेश्वरों में जितने भी परमेश्वर या महेश्वर हैं उनसे श्रेष्ठ जो होते हैं सर्वेश्वर, यानी सभी ईश्वरों के ईश्वर। अब ईश्वर में क्या गया, यानी परमेश्वर की भी तो वही है परम ईश्वर, तो इसीलिए सर्वेश्वर शब्द है। ऐसे प्रभुओं में प्रभु विभु है शब्द, इसीलिए परमात्मा संध्यार्थी में पढ़ाते हैं शब्द भेद कोई बिरला पाया, यानी शब्दों से ही समझा जा सकता है सारा खेल, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति परमात्मा ने करी है। शब्द पहले आया है, शब्द पहले आया, तो जब शब्द है तो उसका अर्थ भी है और कोई कैरेक्टर भी है। जब आप जरा सा भी विवेक का यानी जब जिज्ञासा होगी तो परमात्मा दया करते, बुद्धि मालिक देते हैं, बुद्धि मालिक देते हैं पुण्यात्माओं। जीव मांगने वाला भिखारी तो होना चाहिए। जब जीव यंत्र है तो जो हमारे ऑपरेटर हैं, और जैसे परमात्मा के गुणों में होता है कि वो जगदम्बा जगदीशम होते हैं, यानी माता पिता सब, तभी तो पढ़ा जाता है ना, त्वमेव माता चाहे पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चाहे सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। तो कोई है ऐसा जो माता पिता की अकेले भूमिका निभाता है। आप सिर्फ एक संस्कृत के इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो माता पिता को पहले तो 2 यूनिट हैं, वहां तो ये तो बता दिया गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कि भाई कि मैं बीज की स्थापना करता हूं और प्रकृति योनि है, इन बता रहे हैं कि बेसिकली मेरे और उसके सहयोग से उत्पन्न होते हैं सब यहाँ पे। पर कोई है जो ये श्लोक ही बता रहा है उसमें कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि माता पिता एक ही हैं, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वही हमारे मित्र भी हैं और वही सखा भी हैं, यानी सर्वस्व की तरफ इशारा हो रहा है कि वही सर्वस्व है हमारे, जो अव्याभिचारिणी भक्ति की तरफ इशारा हो रहा है इस श्लोक में। तो पुण्यात्माओं हैं बहुत सारी चीजें एविडेंस इस पृथ्वी पे, पर जीव उन्हें इंटरकनेक्ट और लिंक नहीं कर पाता है। जो
परमात्मा ने तद्दर्शी संत को इंजीनियर बोला कि जो ऐसे सारी चीजों को, आप बच्चे एक ब्लॉक नहीं खेलते, वो ब्लॉक को जोड़ते हैं, तो ऐसे ही तद्दर्शी संत को परमात्मा इंजीनियर बनाते हैं, यानी उसे बुद्धि देते, सद्बुद्धि देता था, तो वो चीजों को बस जोड़ रहा होता, ये कौन सी चीज कहां पे जुड़ेगी, कौन सा शब्द क्या है, क्या ये श्लोक कह रहा है, क्या दाता अनुवाद करें हैं। तो जिसे शब्द का भेद है, कहां साहब ने छुपाया है और क्या बता रहे हैं और क्या संकेत दे रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं, वो सब आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि बेसिक मालूम है ना, सृष्टि रचना मालूम है, यहाँ का बेसिक ऑब्जेक्ट मालूम है, गीता जी समझ में आ रही है, जयदयाल जी को नहीं आ सकती समझ, क्योंकि वो उनके अंतर्गत है महाकाल जी के, इस वजह से वो ही उन्हीं की बात नहीं, बाकी सब अनुवादकों का उठा करके देख लें, सबने कॉपी पेस्ट करा है, अनुत्तम को अति उत्तम, और बस कृष्ण जी ही परमात्मा है। तो ये है द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग, क्योंकि सृष्टि रचना से परिचित नहीं है, क्योंकि आगे की बुद्धि खुली नहीं हुई है। जब बुद्धि खुल जाएगी, सत्संग के समय सत्संग सुन लो, हैं? अच्छा चलो, वॉइस क्लियर है? हैं? कोई लाइव चला रहा है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। पुण्यात्मा, कुछ शब्द हैं जो परमात्मा बुलवाए, अजम और अनादिम, इससे हो ही नहीं सकता, यानी कि अजम मतलब जन्म ना लेने वाला, और गीता ज्ञानदाता अपने आप को पहले ही कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक, तो जन्म तो होते हैं उनके, मान रहे हैं, तो वो दिव्य हैं और अलौकिक हैं, यानी जैसे श्लोक में होता वैसे नहीं। तो अपने श्लोकों को ही आगे द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग होने से अनुवादक लोग, सारे अनुवादक कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, यानी अपनी चीज को ही काटते हैं वो। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब, हाँ, अपनी चीजों को ही काट रहे हैं, खुद ही बोल ले, किसी श्लोक में कुछ बोलेंगे, पर आगे जाते 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 सबकी यानी बुद्धि काम नहीं कर रही होती ना मेमोरी होती, और ना उन्हें तत्व ज्ञान होता, और वो तो चले जा रहे एक सीक्वेंस में, कोई कंक्लूड वो खुद ही नहीं कर पाया आज तक, नहीं तो जाल में क्यों रहते हैं। कोई जानबूझ करके जाके खड्डे में थोड़ा ना गिरेगा पुण्यात्माओं। इसीलिए गीता जी में श्लोक है कि ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है, जब अज्ञान का पर्दा हटेगा तो ज्ञान उदय होगा। वैसे तो यहां से आसानी से समझा जा सकता था, पर जिसे तत्व ज्ञान है वो समझ सकता है, अनुवादक का यहीं पे झोल नजर आ जाएगा। चलें, चौथा श्लोक। पुण्यात्माओं, 10वां, वैसे तो दास को तो सारे ही अध्याय बड़े अच्छे लगते हैं, 4-5 इकट्ठे अटैच हैं। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भव अभावः, भयम च अभयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि तपः, दानम यश अयश, भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। निश्चय करने की शक्ति। अब देखो, एक आपको उदाहरण दिया था पहले भी कि निकोला टेस्ला जी थे, वो अपना अनुभव लिख करके गए हैं अपनी डायरी में, एंड कि वो रात को हमेशा अपने बगल में डायरी और पेन रख करके सोते, रात को वो उठते और अपने आप डायरी और पेन से लिखते चले जाते और फिर सो जाते, उन्हें नहीं मालूम होता वो क्या लिख रहे होते हैं। सुबह उठ करके जब वो देखते थे तो उस पर बस प्रयोग कर लेते थे, यानी वो अपने आप को
यंत्र की थ्योरी बता रहे हैं कि वो यंत्र हैं और उन्हें कोई और ऑपरेट कर करके लिखवा रहा है जो उन्हें खुद नहीं याद रहता। तो ऐसे महाकाल जी निमित्त बना रहे होते हैं। बड़े अंत में बड़े अभाव में गए, वो बहुत अभाव में गए, क्योंकि श्लोक में ऐसा ही है। यहाँ पे कदर नहीं होती, झूठों को, मालिक की वाणी है, झूठों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार। क्योंकि ईमानदारी होती है, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, वो यहाँ के बारे में भी समझने का प्रयास कर रहे थे, अपनी औकात से भी परिचित थे, ये ईमानदारी से रखे और सारी चीजें गायब। उनकी मृत्यु एक मिस्ट्री थी वैसे, बाकी तो मालूम है कि मरवाया गया है, बाकी तो स्पष्ट है। क्योंकि जो भी धर्म की इंडस्ट्री बड़ी पावरफुल थी, उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था पुण्यात्मा। क्रिश्चियनिटी उसी पे बेस थी, पर चूंकि पावरफुल लोगों से कॉन्ट्रडिक्ट करती थी उनकी स्टेटमेंट्स और वो उनके हिसाब से नहीं चलना चाहते थे, तो इस वजह से जाना पड़ा। ताश पहले भी वो शायद लिंक डलवाए हुए हैं ग्रुप में या नहीं डलवाए हुए हैं, यानी इनका क्या नाम है, निकोला टेस्ला का। अब यहां पे जीव साबित हो जाता है जो आज तक निकोला टेस्ला भी नहीं समझ पाए थे, यानी कि ये भाव आते कहां से, हम रिमोट कहां से होते हैं, मैं ये कैसे हो रहा हूं। अब ये देखिए, ये है चौथे और पांचवें में भेद कि जीव एक यंत्र है और यहाँ सब चीजें प्लान्ड है। यानी जो दास को बुलवा रहे थे कि जीव यहाँ पे सिर्फ अपना प्रारब्ध भोग रहा है, जिससे सद्भक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे इनके पास नवीन कर्मों की अपॉर्चुनिटी है, ये क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या त्यागना है और क्या करना है, इन्हें मालूम है। सही और गलत, या तो जानबूझ के साची तज दें, या फिर अगर जो सही गलत मालूम है तो सही सही करें, गलत गलत छोड़ दें। यही हर इंसान करता है लगभग। कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारेगा? तू तो बैठ ही नहीं सकती भाई। कौन जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारेगा? पर अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ। तो अब ये हिंदी अनुवाद पढ़े इनका, हमारे दाता का भी। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, असमोह, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों के वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति। ऐसे में ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। वो जो कंक्लूड नहीं कर पाए थे निकोला टेस्ला जी की, ये क्या होता है, मैं क्या कर रहा होता हूं, उसका जवाब ये गीता जी अध्याय 10 श्लोक 4-5 में है कि जीव यहां पे कंट्रोल हो रहा है और कैसे महाकाल जी पुरुषोत्तम है। क्योंकि वो प्रारब्ध जो मिल रहा होता वो पहले से प्री डिसाइडेड है, उसी हिसाब से जीव के भाव आ रहे होते और यंत्र की भांति उसे नचाया जा रहा होता। जैसे कठपुतली के खेल में कठपुतली संचालक उन्हें कुदा रहा होता, यहां ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक मोड पे लगे हुए हैं सब, वो उस यांत्रिक जिंदगी से बाहर ही नहीं निकल सकते। प्री डिसाइडेड है, ये ऐसे मरेगा, इस उम्र में मरेगा, ये उसकी मृत्यु होगी। ऐसे ये यांत्रिक जिंदगी यहाँ पे जीव जी रहा है, जिससे यानी अपने
इंजन तो है, यानी हम एक चेतन तो हैं, पर द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग हमें मालूम नहीं है कि कैसे हम इस यांत्रिक जिंदगी से निकलेंगे जो अब है नमी फॉर्मूला। ये बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं इन्हें समझ में आया है कि भाई इससे निकलने की ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मिस कर दिए तो लंबे समय बस श्लोक में रोना है और धोखे खाने हैं। तो यही श्लोक, जैसे पिछला 3 लोक महेश्वरम अकेला शब्द, अनादिम अजम, ये 3 शब्द ये क्लियर कर देते हैं कि ये गीता ज्ञान दाता तो कहेंगे मेरे और जन्म कर्म होते हैं, तो वो अनादि तो है नहीं ना अजम है, तो इनके आम जीवों की तरह नहीं होते। तो इस वजह से जीव यानी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं और होता चला जाता है वो, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं और वो अज्ञान से में लिप्त ही रहता है, ज्ञान में लिप्त ही रहता है। तो चलें यहां से हमारे दाता क्या दया करे हैं, 4-5 इकट्ठे लिए हैं मालिक भी। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता अर्थात अज्ञान रूप मोह से रहित, अज्ञान रूप मोह से रहित, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन निग्रह तथा सुख दुख। अब देखो कोई यहाँ पे जैसे योगी भी है ना, जैसे जिन्हें योगी कहा गया उन योगियों में से भी कोई एक, तो मन को वश में करना भी ये भी प्री डिसाइडेड है। यहाँ पे सोच रहे होते ना मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं तो बहुत सूरमा हूं, वो सारे उसी यांत्रिक जिंदगी में होते हैं। इतना बड़ा धोखा है। और वो समझ रहे होते कि भाई कि मैं ये एफर्ट कर रहा हूं, ये नहीं मालूम कि उससे ये एफर्ट कराई जा रही है। यही तो है अहंकार का, क्या है, मैं कर रहा हूं कार्य को, अहम मतलब मैं, कार्य मतलब मैं कर रहा हूं कार्य को, वही अहंकार है जीव अपने आप को कर्ता मान रहा है। यहाँ पे ये है उसका जवाब 10-4-5। या तो सारी चीजें कराई जा रही होती हैं, जीव रोबोटिक है, प्रारब्ध लिखा जा चुका है उसका, वो प्रारब्ध के हिसाब से ही चलता रहेगा जब तक नवीन कर्म करके वो अज्ञान से जो ये ज्ञान ढका हुआ है, तो जब नवीन कर्म करेंगे तो वो अज्ञान का पर्दा हट जाएगा। और जो उसी में लिप्त रहा वो तो यांत्रिक जिंदगी से निकल ही नहीं सकता अपने आप में। भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। कहने को तो बड़ा दास भी बोल दी और वो, पर जो जी रहा है दास उसकी पीड़ा समझ सकता है। तभी तो परमात्मा अगेंस्ट ऑल द ऑड्स निमित्त बना रहे होते, क्योंकि ये आप करें जगता रही, ये प्रेम और त्याग का मार्ग है। जब हमें विवेक होगा तो हम त्याग करेंगे बुरी चीजों का, और प्रेम का ऐसा है कि परमात्मा के सारे बच्चे होते हैं तो पराया कोई है ही नहीं, सकल घट में राम विराजे, तो पराया है कौन। पर ये इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहा है कि ये सारी चीजें जीव एक यंत्र है और भाव मां काली जी कह रहे हैं मेरे से उत्पन्न होते, यंत्र को साबित कर रहे हैं ये। इसीलिए वो अपने आप को पुरुषोत्तम कहे कि मैं इनमें उत्तम हूं, पुरुषोत्तम। पुण्यात्मा दास काफी देर से प्रयास कर रहा है कि सत्संग हो जाए, देखते हैं परमात्मा कहां तक दया करते हैं। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा
मदभावा मानसा जाता ये शाम लोके इमा प्रजा। सात महर्षि जन, चार उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनको यह संसार, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। यानी प्रजा भी है तो कोई राजा भी है और कोई अधिकारी भी है। तो ये बताया जा रहा है कि ये तो सारे अधिकारी गण हैं और सब लोग इनकी प्रजा इन्हीं के अंतर्गत है। और इनका सुप्रीम बॉस कौन है? महाकाल। चलें, ये तो ऑलमोस्ट दया है। 6 सात महर्षि जन, चार उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा महर्षियों से कौन है? उनसे पहले के कौन है? सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, ऑलमोस्ट ठीक है। चलें, 7वां श्लोक। एताम विभूतम योगम च मम च वेत यह वेत्ति तत्वतः स अविकंपेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप अब विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जब पुण्यात्माओं इस लोक में वो श्रेष्ठ हैं, यानी वही स्वामी हैं यहाँ के। वो कह रहे निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है कि इनके जाल से निकलने का प्रयास करेगा। तो ये झूठी महिमा बनाना होता पुण्यात्माओं। देखें दाता क्या दया करें साथ में। पुण्यात्माओं दास प्रयास कर रहा है कि 9 श्लोक तक हो जाएं। देखते हैं दाता कहां तक दया करते हैं, क्योंकि सिद्धि का प्रयोग जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उनका बढ़ता चला जाता है। दास बहुत प्रभावित हो रहा होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इन बच्चों पे दबाव आ रहा होता है ना। यही आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दिखवा रहे हैं। भाई खड़े ही हो जा बेशरम, पूरी तो आंख में नींद है, उसके बाद भी बैठे हुए हो तो जबरदस्ती सो रहे हो ना, जानबूझ साची तजे। अच्छा, सांप का दिखा दिया था, ये सांप का नहीं दिखाया था ना, छठा वाला। देखें पुण्यात्माओं, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मणि सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। ठीक है जी, ये हो गया 7वां। निश्चल भक्ति योग के साथ में जो प्राणी मेरी इस प्रकार विभूति को और योग
योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अब यानी कहने का मतलब महाकाल जी का है कि जो जानता है कि मैं यहाँ का सुप्रीम गॉड हूं, यानी उसको पूर्ण परमात्मा को ऐसे ही तो निराकार मान करके ही तो इनके जाल में है कि वो साकार तो आएंगे नहीं। पुण्यात्मा ये लास्ट ही श्लोक है, दास 2 और श्लोक नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना ही परमात्मा निमित्त बनाना चाहते हैं कि जितना विद परफेक्शन हो, विद भाव हो। ठीक है, पंजे लग रहे हैं, कभी गाड़ी नाव पे कभी नाव गाड़ी पे, उनके कंडीशन सारी उनके फेवर की हैं, अगेंस्ट ऑल द ऑड ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। तो दास ये निवेदन करेगा कि बस आज दास यहीं पे 7 श्लोक में ही वाणी को विराम देता है कि जिससे बाकी कल जो परमात्मा निमित्त बनाएंगे सारे श्लोक, यानी बाकी जितना भी निमित्त बनाएंगे उतने उस श्लोकों का बड़े भाव से और बहुत विद फुल एक्सप्लेनेशन, नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यानी जो कि परमात्मा ने पढ़ा वह इन परफेक्ट टर्म, यानी ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फिर, यानी जो भाव से करी नहीं जा रही वो क्रिया निष्फल होती है। और दास ऐसी गलती नहीं करना चाहता, दाता दया करे। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अगम पुरुष उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।